आज की मीटिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आज जो जूम मीटिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आज की मीटिंग से एक चीज फाइनल हो जाएगा कि जो हम लोगों का मिशन था, जो हम लोगों का कमिटमेंट था कि लोगों को फेस वैल्यू नहीं खराब होनी है या फिर जो एक मिशन था कि एसबीजी में आने के बाद कुछ और नहीं करना होगा। तो आज आज की मीटिंग से बहुत से लोगों के लाइफ में वो चीजें हो जाएंगी कि उनको यदि जो एजुकेशन हम लोगों ने दिया कि क्रिप्टो बनाना है और जिस इंडस्ट्री में हम लोगों ने काम किया या काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी बातें बोली गई थी वो आज पर पूर्ण हो जाएंगी। आज की मीटिंग एक तरीके से लाइफ चेंजिंग मीटिंग होगी। बहुत से लोगों का जीवन बदल जाएगा और बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोगों का जीवन बदल जाएगा, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। और आज के मीटिंग के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आज का जो मीटिंग है, जूम मीटिंग है, ये एक तरीके से समझ में किसको आएगा, किसका जीवन बदलेगा, किसको नहीं समझ में आएगा, वो एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि आज हम लोग वाकई करने क्या वाले हैं। आज हम लोग इस एसबीजी का क्या संदेश आपको दे रहे हैं या एसबीजीएन की लाइफ किस तरीके से बदलने वाले हैं। और देखिए, लाइफ कोई बदल नहीं सकता, किसी के हाथ में नहीं किसी की लाइफ बदलना। लाइफ आप अपनी स्वयं बदल सकते हैं, अपनी सोच के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से। वो एक एक एग्जांपल है, एक स्टोरी है जैक मा की। अलीबाबा ऑनलाइन शॉपिंग के जो फाउंडर हैं, जो सीईओ हैं, उनकी एक लाइन है। उनका एक बड़ा ही फेमस लाइन है कि यदि आप बंदर को केला देते हैं और नोट की गड्डी देते हैं, तो बंदर जो है वो केला लेके जाएगा, नोट की गड्डी नहीं। क्योंकि उस बंदर को ये जानकारी नहीं है कि नोट की गड्डी से कितना केला खरीद सकता है। उसको चूंकि केला दिखता है कि उससे उसकी भूख मिट जाएगी। तो मुद्दा ये है कि एसबीजी आज वो करने जा रही है जो एमएलएम इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया। मतलब आज एसबीजी आपको वो देने जा रही है जहां पर शायद मैक्स टू मैक्स लोग भूख मिटाने के लिए सोच रहे होंगे कि आज एसबीजी ऐसा अनाउंसमेंट करेगी कि हमारी भूख मिट जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि आज एसबीजी ऐसा अनाउंसमेंट करेगी कि बहुत से लोगों की जिंदगी बन जाएगी, बहुत से लोगों की भूख सालों तक वो अपनी मिटा पाएंगे या फिर जब तक अपने साथ बने रहेंगे तब तक मिटा पाएंगे। और इस निर्णय पर हम लोग जो अभी हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, इस निर्णय पर हम लोग पहुंचने के लिए लगभग 1 महीने से मंथन चल रहा था। 1 महीने से प्लानिंग चल रही थी कि किस तरीके से अपने लोगों को किया गया कमिटमेंट पूरा किया जाए और जो लोगों ने साथ दिया, जो लोगों ने विश्वास किया, उनकी लाइफ हम बदल पाए। और वो समय भी है, दस्तूर भी है। और अगर समय दस्तूर रहते अगर इसको हम नहीं कर पाए तो शायद एक नई अभी प्लानिंग करके कर पाएंगे तो एक चूक हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम के लिए फिर से हमको वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रवीण सर, हम आप हैं और तो जी 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 सर, नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। नहीं सर, आज काफी है और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आज आई हुई है, तो बहुत अच्छी मीटिंग आज हो जाएगी और जो हम लोग मैसेज एक क्लियर देना चाहते हैं वो प्रॉपरली आज फ्लो हो सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, लगभग 4000 से अब लोग जा रहे हैं। तो ये किसी के साथ भी कोई चीटिंग नहीं होगा और 4000 लोगों को जो मैसेज जाएगा वो 40,000 लोगों तक चला जाएगा और 4 लाख लोगों तक चला जाएगा कि कंपनी क्या करना चाहती है। और ये जो करना चाहती है ये बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और ऐसा भी बताएंगे कि आज तक इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी किसी ने नहीं दिया होगा। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है बहुत ही बेहतरीन है। तो हम लोग आगे बात करें या फिर 1-2 मिनट और रुक जाए? कुछ लोग चूंकि बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं।
सर हमको फिलहाल 6:35 हो गया इंडिया में, तो 10 मिनट अगर 5 मिनट वेट कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मीटिंग वैसे भी हम लोग की लंबी चल इसका 5 मिनट और हम लोग चर्चा कर लेते हैं आपस में। इसके बाद 5 मिनट बाद स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि लोग जुड़ते रहेंगे तो बीच बीच में आके अधूरी जानकारी लेंगे, और अधूरा नॉलेज जो होता है वो बहुत ही घातक होता है, खतरनाक होता है। जी सर, तो जितने भी लोग मीटिंग सुन रहे हैं वो अगर जिसको भी इनवाइट करना चाहते हैं 5 मिनट में लोगों को बुला लें। हाँ, 2 मिनट के अंदर बुला लें, 2 मिनट के अंदर बुला लें। 2 मिनट हम लोग और वेट करेंगे। टोटल 24 लोग हो जाएंगे। इसके बाद स्टाफ हो जाएगा, जूम में इंटर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद की जानकारी को अपने अपलाइन के थ्रू कन्वे करेंगे जी सर। या फिर हम लोग सिस्टम पे ये जानकारी सिस्टम पे हम लोग कल डाल देंगे, और ये सिस्टम के थ्रू आप रिसीव कर पाएंगे। जी, पॉपअप आ जाएगा तो पॉपअप से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी, और जितने सीनियर लीडर है वो सब लोग ऑलमोस्ट ज्वाइन हो चुके हैं, तो वो मैसेज को प्रॉपर्ली अपनी टीम में बता भी देंगे, तो आराम से उन लोग का फिर हो जाएगा। हम लोग मैसेज प्रॉपर्ली भेज सकते हैं हम लोग सर। जी, 4 मिनट बाद हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। जी वेलकम सर। बिंटू सर भी आ गए हैं। वेलकम सर, वेलकम सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ठीक है सर, 2-3 मिनट रुक करके फिर लगभग सब लोग आ रहे हैं अभी, तो हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। तो सर इसमें एंट्री ठीक है। देखिए, हम लोगों ने शुरू से ही मतलब 15 जनवरी 2022 से लोगों को जो भी प्रोडक्ट दिया वो जेन्युइन प्रोडक्ट दिया, और जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे लाके दिया। कभी भी किसी प्रकार से किसी को एजुकेशन में और या फिर इंफॉर्मेशन में गुमराह करने की कोई भी प्लानिंग, कोई भी साजिश कंपनी के द्वारा नहीं हुई। हमेशा लोगों को सही जानकारी और सही कन्वे और सही ट्रीटमेंट इस इंडस्ट्री में देने का प्रयास किया गया। और अपने प्रोजेक्ट में भी जो भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट डेवलप किया, वो सारे प्रोजेक्ट एकदम बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक। कोई सा भी प्रोजेक्ट एमएलएम के लिए नहीं डेवलप किया गया, वो सारा प्रोजेक्ट ट्रेडिशनल के लिए डेवलप किया गया कि ये प्रोजेक्ट जो भी डेवलप किए जा रहे हैं, चाहे वो एक्सचेंज, चाहे वो कॉइन, टोकन, जो भी प्रोजेक्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वो सारे प्रोजेक्ट एकदम बिल्कुल इस लेवल पे डेवलप कर रहे थे कि ये मार्केट में, ओपन मार्केट में मूव कराना है, ना कि सिर्फ इसको एमएलएम में मूव कराना है। तो इस तरीके से शुरू से अपनी सोच रही है, हम लोगों की सोच शुरू से ये रही है कि जो भी लोग अपने साथ आएंगे उनका कैरियर या उनका फेस वैल्यू हमारी अपनी कंपनी की वजह से खराब ना हो, क्योंकि कंपनी उनको कभी ऐसा प्रोडक्ट नहीं देगी कि जो प्रोडक्ट लेके वो अपने आप को नुकसान में फील करें। और जेन्युइन जो प्रोडक्ट होता है वो कभी भी पंपिंग जेन्युइन जो प्रोडक्ट होता है वो जेन्युइन मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, मार्केट में लोगों की चाहत के ऊपर डिपेंड होता है, लोगों की नॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। तो 2 मिनट और बचा है, 2 मिनट बाद हम लोग शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं शुरू से। और तो अभी तक 4300 लोग आ चुके हैं। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार होने वाला है, और कुछ इस प्रकार की योजना है कि मिंटू सर, अभी हम लोग एक जैकमा की एक लाइन है उसको बोल रहे थे। जैकमा अलीबाबा का फाउंडर, अलीबाबा का संस्थापक, सीईओ जैकमा, उसकी एक लाइन है कि अगर आप बंदर को केला और नोट की गड्डी देते हैं तो बंदर केला पकड़ता है, क्योंकि उसको ये समझ नहीं होती है कि नोट की गड्डी से इतना केला खरीद सकता है कि 1 साल 2 साल वो केला खाए। वो केला को सोचता है कि ये मिल जाएगा तो मेरी भूख मिट जाएगी, तो समझ ना होने की वजह से वो गड्डी छोड़ के केला पकड़ता है। और हम लोगों ने 20 महीने लगातार, 20 महीने में 17 महीने लगातार लोगों को एक ही एजुकेशन दी है
कि आप एजुकेशन लीजिए, सीखिए और जो जेन्युइन है उसको समझिए और नोट की गड्डी पकड़िए। और 3 महीने से हम लोग टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी हम लोग समझा रहे हैं जिसको वेब3 टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और शायद ये टेक्नोलॉजी अगर एसवीजीएल लेके नहीं आते एमएलएम में लोगों के बीच में, तो ये शायद 4-5 साल बाद लोग समझ पाते कि क्या है वेब3 और क्या इसका यूज है या फिर टाइम किस चीज का चल रहा है। ये हम लोग अगर इसको ना लेके आते तो मार्केट में ऑलरेडी .bnb ETH है, लेकिन कोई जान नहीं रहा है। 3-4 साल से हम लोगों ने 4 साल से TLD कुछ चीज होती है तब लोग जाने TLD है, तब जब सर्च किया तो मालूम चला कि Binance Ethereum इसको बहुत समय पहले से लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन कोई जानता नहीं है। तो हम लोग तो इसमें पर पायनियर हैं, हम लोग इसमें अगर आग ना लगाते तो अभी इतना बड़ा ये चीज बड़ी नहीं हो पाती। देखिए एक सर्वे है, मतलब एक सर्वे है और रियल सर्वे है। वो ये है कि 80% पॉपुलेशन जो है एशिया में है और 20% पॉपुलेशन यूरोप का है। एशिया का पॉपुलेशन टोटल 80% है और 20% पॉपुलेशन यूरोप का है। यूरोप बट ये है कि क्रिप्टो की जो होल्डिंग है या क्रिप्टो में जो ग्रोथ है, जो बेनिफिट है, वो ये 20% पॉपुलेशन वाले सबसे ज्यादा लेके जाते हैं। रीजन क्या है कि इनको जब ट्वीट आता है तो किसी भी कंपनी का जब ट्वीट आता है तो ये ट्वीट को पढ़ते हैं कि ये कंपनी क्या कर रही है, क्या तैयारी कर रही है, यूरोप के लोग। और एशिया में क्या है कि जब तक पेन पेपर पकड़ के बैठा के उनकी भाषा में ना समझाया जाए तब तक उनको समझ में नहीं आता। मतलब देखिए, हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं उन चीजों को ध्यान नहीं देते जो लेटेस्ट होती है। हम लोग उन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं जिसके पीछे दुनिया भागती है। और दुनिया तब भागती है किसी चीज के पीछे जब उसका एक फेज गुजर चुका होता है, जब उसका मतलब उसमें प्रॉफिट का फेज दिखने लगता है सबको, तब दुनिया भागती है। जब उसमें अवसर का फेज रहता है तो उस समय दुनिया उसको समझ नहीं पाती इसमें क्या है। तो वाकई में जो वेब3 है वो अभी अवसर है और इसमें प्रॉफिट का फेज 1-2 साल में शुरू हो जाएगा। अभी भी शुरू हो गया है, कुछ डोमेन कुछ एक्सचेंजों पर जो है अभी भी लोग पैसे 10-20 गुना, 50 गुना, 100 गुना कर चुके हैं डोमेन का। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग की जो कम्युनिटी है वो एशिया बेस्ड ज्यादा है और एशिया बेस्ड कम्युनिटी में लोगों को एग्जैक्ट सामने जब प्रॉफिट दिख रहा होता है तो बात समझ में आती है, या कम्युनिटी या लोग जिस तरफ मूव कर रहे होते हैं लोगों को देखकर बात समझ में आती है। लोगों को देखकर कि लोग इधर जा रहे हैं, इधर जाओ, अंजाम क्या होगा, जो सामने वाले का होगा वही अपना होगा। हम लोग फॉलो करते हैं, बेसिकली हम लोग फॉलोअर हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। और जो आपने बोला कि जो 20% लोग वहां पर हैं वो लोग हमसे फॉलो करवाते हैं क्योंकि वो लोग एक ट्रेंड सेटर होते हैं। तो वो लोग ट्रेंड को सेट करते हैं, उनके पीछे हम लोग पीछे पीछे चलते हैं भेड़ चाल की तरह कि वो भीड़ जा रही है तो हम लोग भी चलते हैं वहां पे। तो ठीक है, अभी तो 4500-4600 लोग हो गए हैं। राकेश जी, मैं तो ये कहूंगा कि आगे स्टॉप कर दीजिए क्योंकि हम लोग जो बात शुरू करने जा रहे हैं, हम वो अपना ये मानना है कि हम लोग की प्लानिंग जो लोगों को समझना है वो शुरू से समझे, क्योंकि बीच बीच में आके आधी अधूरी प्लानिंग जो लोग समझेंगे वो आधे नॉलेज को मार्केट में लेके जाएंगे और आधा ज्ञान जो होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है सर, मीटिंग लॉक कर दिया गया है, तो मीटिंग को लॉक कर दीजिए। अभी हम लोग टोटल 4550 लोग टोटल हैं और उन 4550 लोगों को एक बार फिर से नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज जो आपके बीच में बात होने जा रही है वो समय आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे जो भी लग सकता है, लेकिन ये जो बात होने जा रही है ये इस तरीके से है कि आपने जो आज के पहले निर्णय लिया है एसबीजी में एंटर करने का, ये निर्णय आपके जीवन का सबसे बेहतरीन निर्णय साबित हो सकता है, आपके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय साबित हो सकता है। क्योंकि जो प्लानिंग एसबीजी अभी कर रही है वो प्लानिंग इस लेवल पे कर रही है कि आप
इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आए, पता नहीं क्यों आए, कैसे आए, किसका फेस वैल्यू से आए, किस वजह से आए, किस रीजन से आए, किस लालच से आए, कैसे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप आ गए हैं उस इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है। और ये गोल्डन पीरियड आपको ये इंडस्ट्री अगले 2-4-6 महीने में दिखा देगी। 2-4-6 महीने में ये इंडस्ट्री, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री अपनी ताकत आपको दिखा देगी। और मैं बार बार ये बोलता था कि क्रिप्टो करेंसी में एक फेज होता है जिसको बुलरन बोलते हैं, और ये बुलरन मैकेनिज्म नहीं है ऐसा कि जिसको आप नहीं समझ पाए। आप डालें गूगल पर बिटकॉइन हाल्विंग तो ये निकल के आ जाएगा बिटकॉइन हाल्विंग, यानी कि 2024 थर्सडे अप्रैल 25 अप्रैल 2024 को 11:37:40 पर बिटकॉइन की हाल्विंग हो जाएगी 2024 में। और जो बिटकॉइन की हाल्विंग होगी उसमें ये दिखाया गया है, ऐसा कि आप देख सकते हैं इसका इतिहास, कि जब भी हाल्विंग हुई है बिटकॉइन 10, 20, 25, 50 गुने का जंप किया है। और जब बिटकॉइन 10, 20, 25, 50 गुने का जंप करता है तो उसके साथ साथ उसके अल्ट कॉइन जो होते हैं वो उससे भी ज्यादा, और जो मीम कॉइन होते हैं वो तो रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं। और मीम कॉइन के रिकॉर्ड की बात करें तो हम बात करते हैं मीम कॉइन जो है उसकी, अगर हम बात करें तो मीम कॉइन में एक नाम आता है शिबा, SHIBA, शिबा। डोज कॉइन देखें, डोज कॉइन स्टार्ट हुआ और ये और इसके बाद एक ट्वीट आता है एलन मस्क का और यहाँ जाता है, और बुलरन में जो है डोज कॉइन यहाँ चला जाता है। मतलब एक तो हाइप एक ट्वीट से जाती है लेकिन बुलरन उसको यहाँ तक लेके जाता है 2021 के बुलरन में। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारा अपना टोकन जिसका नाम है MMIT। और MMIT की अगर हम बात कर लें तो 1 ईयर, अभी हम लोग को 1 साल हुआ है। और MMIT का ये जो कैंडल है ये जस्ट MMIT स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के बाद ये पंप था, और ये पंप के बाद ये इसका ग्राफ चल रहा है, और ये ग्राफ के बाद अगला 7 महीना बुलरन पीरियड है। मतलब 7 महीने बचा है हाल्विंग में, और उसके पहले एक हाफ बुलरन आता है, उसके बाद फुल बुलरन आता है। तो यहाँ के बाद से जैसे ही ये उठना शुरू करेगा तो सेम एज इट इज, जैसा कि आपने चार्ट मिलाते हैं, जैसा कि आपने शिबा का देखा तो हम शिबा के चार्ट को मिलाते हैं, और शिबा का चार्ट यही बोलता है कि यहाँ के बाद ये आया और इसके बाद ये चला और फिर उठा, तो पहले ऑल टाइम हाई, अपने पुराने हाई को तोड़ा और उसके बाद फिर नया हाई बनाया। तो जस्ट लाइक हम लोग अभी यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं, और ये 6-7 महीने के पीरियड में ये सीधा सीधा बुलरन में ये साथ मिलेगा और यहाँ तक जाएंगे, यानी पुराना 88-80 गुने का रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और 80 गुने के रिकॉर्ड को तोड़ के फिर बुलरन के साथ ऊपर तक जाएंगे। तो मैं इसे क्यों समझा रहा हूँ? मैं इसे इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ कमिटमेंट हुआ हम लोगों का। उस कमिटमेंट में ये हुआ कि इसमें आने के बाद जीवन में दोबारा पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, आपकी फेस वैल्यू खराब नहीं होगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों को लेके हम लोगों ने पिछला 20 महीने जिया है, और उन्हीं बातों को अब पूरा करने का टाइम आ गया है कि वो जो बातें बोली गई हैं वो सिर्फ बातें ना रह जाए, वो हकीकत हो जाए। और आपका एन के प्रकारेण SBG में आने का, क्रिप्टो में आने का आपका मकसद जीवन का कंप्लीट हो जाए। तो दोस्त, अब हम चलते हैं उस तरफ जिस तरफ की प्लानिंग हम लोगों ने किया है, वो बातें को शुरू करते हैं। तो अपनी बात तो ये है कि हम आपको नोट की गड्डी देना चाहते हैं। आप केला आपको चाहिए या नोट की गड्डी, वो आपके स्व विवेक, स्व एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका माइंडसेट क्या है, आपका इंफॉर्मेशन क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपको जानकारी किस चीज की है, और मार्केट में आप इस टाइम पे कहां पर हैं, किस इंडस्ट्री में है, ये बात के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके ऊपर हम आपको देना चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम और साथ में करियर, और फाइनेंशियल फ्रीडम और करियर की प्लानिंग किए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बिना आपके 1 रुपए इन्वेस्ट कराए बिना
यानी कि आप अपने जेब से 1 रुपया नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला देगा। तो अभी सिस्टम ने पूरी प्लानिंग किया है कि वो लोग जो अपने साथ बने हुए हैं और उन्होंने अभी अपने साथ 100% अमाउंट अपना नहीं निकाला है, वो जो 100% अमाउंट उनका डिपॉजिट में है, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो 100% अमाउंट आपके डिपॉजिट में है या फिर आपने उसका विड्रॉल लगा रखा है या फिर आपका स्टेक रिवार्ड में पड़ा हुआ है या फिर आपका अपकमिंग आना बाकी है 100% में, वो सारा का सारा फंड स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट हो जाएगा 1 से 2 दिन में। आपका विड्रॉल आपका 100% में डिपॉजिट में आया हुआ फंड, आपका स्टेक रिवार्ड में पड़ा हुआ फंड 100% का, या आपका 100% में अपकमिंग जो बचा है वो सारा का सारा फंड आपके स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट हो जाएगा। 100% फंड जो कि आपको अभी तक नहीं रिसीव हुआ है वो अगले 1 से 2 दिन में स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट हो जाएगा। और स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट होने के बाद अब कंपनी से बना है, कम्युनिटी के विश्वास करने की वजह से बना है, कम्युनिटी के प्रचार प्रसार करने की वजह से बना है, तो जितना भी कंपनी का एसेट है वो सारा एसेट में जो भी एक मार्केट का होता है लायबिलिटी, जैसे कि उस एसेट को कंप्लीट करने में अभी क्या खर्चा है वो खर्चे को निकाल के एसेट को पूर्णतः कंप्लीट करने में, एसेट का एडवर्टीजमेंट करने में और उसको डेवलप करने में जो खर्चा वो निकाल के बाकी जो भी एसेट वैल्यू बनती है, जो भी एसेट वैल्यू, उस एसेट वैल्यू को उन सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो लोगों का 100% अभी तक 100% में जितना परसेंट बाकी है उसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी कि जो लोग कंपनी के ऊपर बिलीव करके, जो लोग कंपनी का साथ देके, जो लोगों ने कंपनी को खड़ा किया है और जो लोग पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कंपनी के साथ खड़े हैं, अपना बिलीव बना के, विश्वास बना के, भरोसा बना के, वो सभी लोगों के बीच में जो भी एसेट कंपनी का है, जो भी डेवलपमेंट के एक्सपेंस को निकाल कर वो एसेट को इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताऊं तो एग्जाम्पल ये है कि आज की डेट में हमारा जो सबसे पॉपुलर एसेट है, सबसे बड़ा एसेट है, जहां पर हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो टाइम के साथ, वो समय के साथ डेवलप होता चला जाएगा, उसे मार्केट लेके जाएगा क्योंकि उसका टाइम, मार्केट का टाइम आ चुका है। तो वो एसेट में सबसे पॉपुलर एसेट, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला MMIT। तो MMIT जितना भी है अपने पास उसमें 30% उसका बर्निंग है और 10% कंपनी उसको एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए रखेगी, यानी कि 40%। और इसके बाद जितना भी MMIT बचता है वो अप्रॉक्स 50% के आसपास बचेगा, क्योंकि 10% मार्केट में है। जो 50% MMIT को कंपनी उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जो लोग अभी तक 100% अपना अमाउंट नहीं निकाल पाए हैं और हमारे साथ पिछले 3-4 महीने से स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं। उन्होंने प्रेशर लिया, उन्होंने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम सही, और उसका उनको रिवार्ड और रिगार्ड दोनों मिलना चाहिए। और उसका रिवार्ड और रिगार्ड ये मिलेगा कि जो कंपनी का एसेट सबसे मजबूत और सबसे बड़ा एसेट है, जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट वो एसेट ग्रो करना है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट से ग्रो करना है, सिर्फ मार्केट में बने रहने से ग्रो करना है, मार्केट उसको ऊपर लेके जाएगा, वो एसेट में इक्वल के डिस्ट्रीब्यूशन में सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, इक्वल। जैसे सपोज करें कि टोटल एसेट की वैल्यू जो है वो 50% टोटल MMIT की वैल्यू सपोज करें कि वो 50 है या 20 है, और टोटल लोगों का जो एसेट 100% जो नहीं मिला है वो 50 है, तो उस 50 में 50/20 जो रेशियो आएगा वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि जितना परसेंट आपका बचा है उस परसेंट
में जो कंपनी का एसेट का परसेंटेज है वो इक्वल परसेंट में डिस्ट्रीब्यूट होना। इसको क्लियर समझाना चाह रहे हैं, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बड़ा अच्छा समझ पाएंगे। तो जो भी डिपॉजिट, जो भी विड्रॉल में, जो भी आपका स्टेकिंग में पड़ा हुआ है और जो भी आपका 100% में अपकमिंग है वो सब स्टेक में चला जाएगा। स्टेक में जाने के बाद आपको वहां पर दो ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन ये मिलेगा कि आप उसे MMIT के रूप में लेना चाहते हैं तो कंपनी आपको एक बटन क्लिक करना होगा और वो बटन क्लिक करेंगे, आपका फंड MMIT के रूप में कन्वर्ट होके एक वॉलेट में, क्रिप्टो वॉलेट में चला जाएगा और वहां पर आपको अपना एड्रेस पेस्ट करना होगा और एड्रेस पेस्ट करेंगे तो वो MMIT आपको उस एड्रेस पर मिल जाएगा, स्टेक होके ग्लोबल स्टेक पर। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जो अपना ग्लोबल स्टेक है उसके ऊपर आपको वो फंड मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन कि आप MMIT आपको नहीं लेना है, आप हमारा एक वेब3 डोमेन प्लेटफॉर्म TLD चल रहा है, आपको TLD में फंड लेना है तो जो भी फंड आपका 100% में बचा है उसका 200%, जो भी बचा है उसका 200%, 200% का फंड आपको TLD वेब3 डोमेन के लिए मिल जाएगा उसके इको वॉलेट में। और वहां पर आपको जो भी आईडी लगाएंगे, जो भी बिजनेस लॉगिन करेंगे उसमें 10% करके वो फंड यूज कर पाएंगे। तो दो तरीका है, एक तो कुछ लोगों को आज ही उनको समझ में बात आती है कि मुझे आज ही अपना निकालना है और उनको कैरियर सेट करना है, तो वो क्या करेंगे कि मैंगो ट्री में आईडी लगाने के लिए फंड ले लेंगे और जो अपकमिंग में 100% में बचा है उसका 200% आपको मिल जाएगा TLD में, इको वॉलेट में, जिसका 10% हर आईडी के साथ यूज कर पाएंगे। जो लोगों को यह है कि मुझे क्रिप्टो में कैरियर सेट करना है, मुझे क्रिप्टो बनाना है, तो उनके लिए उनको MMIT मिल जाएगा जो भी उनके 100% में फंड बचा है। अब क्या कितना मिलेगा, इसका एक रेशियो बनेगा कि जो कंपनी का एसेट है उस एसेट में आपका परसेंटेज कितना आएगा, जितना परसेंट आपका 100% में बाकी है। एक एग्जांपल, लगभग अप्रॉक्स जो भी फंड आपका अपकमिंग 100% में है उसमें अप्रॉक्स 20% के आसपास आएगा। वो 20% का फंड इमीडिएट आपको मिल जाएगा और आपका वो स्टेक हो जाएगा और स्टेक फंड का 6% पर एनम APY आएगा, 6% APY। और ये जो स्टेकिंग होगा 10 टाइम 6 लेके 10 मंथ का होगा, यानी कि मैक्सिमम 10 महीने या 10 टाइम होने तक। अगर MMIT आज के डेट में आपको मिल जाता है और यहाँ से 10 गुना 3 महीने में चला जाता है तो 3 महीने बाद आपका जो स्टेकिंग में आपका कैपिटल निकलने लगेगा, उसके पहले आपका APY निकलेगा 6%। अगर ये 3 महीने में नहीं होता है तो मैक्सिमम 10 महीने के बाद आपका जो भी वैल्यू उस समय रहेगा, सपोज करें आपको 20% का MMIT मिल गया और ये 5 टाइम ग्रो कर गया, तो 5 टाइम ग्रो करने से आपके पास 100% हो जाएगा और 100% में से निकलने लगेगा। उसके पहले 6% पर APY पर एनम निकलता रहेगा, यानी कि आज आपका स्टेक हुआ और आज ही से 1 सेकेंड बाद से आपका APY स्टार्ट, जितना आपको फंड मिला है उसके ऊपर 6%। और आपको टोटल कब मिलेगा, जैसे ही 10 टाइम हो जाएगा, 10 टाइम होते ही आपके टोटल में से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम 10 मंथ, 10 महीना। तो ये प्लान के हिसाब से जो 7 महीने में बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है वो 7 महीने में बिटकॉइन की हाल्विंग के पहले बुल रन आता है और बिटकॉइन के हाल्विंग के बाद आता है। तो बिटकॉइन के हाल्विंग के पहले यानी कि जो भी APY 6% की है, अगर MMIT डबल हुआ तो 12% हो जाएगा आपका, और MMIT अगर 4 टाइम हुआ तो वो 24% हो जाएगा। यानी कि आपको टोटल क्वांटिटी मिलेगी, जो भी ग्रोथ होगा उसमें आपका APY ग्रो कर जाएगा या आपका रिटर्न ग्रो कर जाएगा। और हाईएस्ट 10 टाइम होने तक या 10 मंथ तक आपका कैपिटल होल्ड रहेगा, उसके बाद आपका कैपिटल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्लानिंग पे दूसरा रास्ता, आप मैंगो ट्री की तरफ
फंड लेके जाना चाहते हैं जहां पर आपका 10% एडजस्ट होके इको वॉलेट से आपका आईडी लगेगा, वहां पे आपका जो भी अपकमिंग में बचा है उसका 200% करके लेके जा सकते हैं, 200%। आपको कॉइन समझ में आता है तो आप का शेयर जो आएगा वो जितना आएगा उतने का मिल जाएगा। जो शेयर अभी निकाला जा रहा है, जो परसेंटेज निकाला जा रहा है, कंपनी का एसेट जो है उसमें कंपनी की जो जिम्मेदारी है उसका अप्रॉक्स 20% आ रहा है। 20% आपका, सपोज करें कि आपने $1000 लगाया और आपने $200 प्राप्त कर लिया, आपका कैपिटल का 800 बचा है और इसके ऊपर अगर 20% देखा जाए तो $160 का आपको MIT आज की डेट में मिलके स्टेक हो जाएगा। और ये कब ओपन होगा? जब ये 10 टाइम हो जाएगा, 10 टाइम या मैक्सिमम 10 मंथ। उसके पहले क्या मिलेगा? उसके पहले आपको मिलेगा 6% APY पर एनम रिटर्न। जैसे जैसे डेली ग्रो होगा वैसे वैसे ये API का रेशियो आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको मिलेगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी में एक बेनिफिट ये होता है कि रेट बढ़ने पे वो क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो आजीवन आपके पास कॉइन बना रहेगा, APY से आप अपना काम चलाते रहेंगे, और चाहेंगे तो जो भी मिल रहा उसको तुरंत सेल करके खर्चा कर पाएंगे। यानी कि वो आपका सूझबूझ, विवेक, एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी आपको इस तरीके से दे रही है कि आप चाहें तो फिर जीवन में वाकई में कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज लोगों को ये होता है कि जिसकी कम्युनिटी है, जिस कॉइन के पास कम्युनिटी है वो कॉइन अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन कॉइन का भी अपना एक टाइम होता है, उसका एक पीरियड होता है जहां पर उसको अच्छा ग्रोथ मिलता है। वो 1-2 साल का जो सीजन होता है जिसको बुल रन बोलते हैं, और वो सीजन स्टार्ट हो चुका है और उसको आने में मात्र 7 महीना बाकी है। और ये 7 महीने के पीरियड में आपका पैसा मल्टीपल हो सकता है। जो आपको आज 20% के अप्रॉक्स दिखेगा वो आपको 20 टाइम भी जा सकता है। ये चूंकि एक मार्केट के ऊपर है, मार्केट कितना अप हो जाएगा डाउन, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत लोगों ने देखा है डाउन, और डाउन का एक सीजन होता है। मेरे समझ से सीजन क्रॉस हो चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि 7 महीने बाद हाल्विंग है, तो जिनको भी बेचना है वो बेचने वाले कम लोग हैं। रूमर पर अप डाउन थोड़ा मोड़ा हो सकता है, लेकिन परमानेंट डाउन का सीजन खत्म हो गया है। अब परमानेंट अप का सीजन शुरू हो गया है, जिसे आप फील करने लगेंगे अक्टूबर-नवंबर मंथ से। तो अगले 10 महीने तक के लिए स्टेकिंग या 10 टाइम अगले 5 मंथ में हो जाता है तो 5, और हम लोग ये करने के बाद पूर्णतः टोटली 100% अपना फोकस कर देंगे मैंगो ट्री और MIT के ऊपर, 100% फोकस कर देंगे। और मैं 20 महीने से सबको एक एग्जाम्पल दिया करता था कि देखिए, ऊर्जा एक जगह केंद्रित करके लगाना पड़ता है, और लेंस से हम लोग कागज जलाते थे ऊर्जा केंद्रित करके लगाने की वजह से, लेकिन पीछे कुछ दिनों में 2-3 महीनों में हम लोगों की ऊर्जाएं, हम लोगों का समय, हम लोगों का एनर्जी, सब कुछ डाइवर्ट हो गया था, काफी ज्यादा डाइवर्ट हो गया था, जिसकी वजह से हम केंद्रित नहीं हो पाते थे। और केंद्रित ना हो पाने के कारण हम बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इन 2-3 महीनों में कुछ ऐसा नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि हम लोग अपने ताकत को, अपनी क्षमता को, अपने लोगों को, अपने एजुकेशन को, अपने नॉलेज को एक जगह केंद्रित करते हैं। MIT से रिलेटेड प्रोजेक्ट मैंगो ट्री, जिसका अपना खुद का मजबूत इकोसिस्टम है, जिसका अपना ब्लॉकचेन है, जिसका अपना वेब3 डोमेन है, जिसका अपना वॉलेट है, तो इसके ऊपर हम लोग केंद्रित करते हैं। तो 100% अब हम लोग इस सिस्टम से अपना पूरा का पूरा लगाने जा रहे हैं MIT और मैंगो ट्री में, और उसी MIT और मैंगो ट्री के थ्रू आपके फंड को मल्टीपल करने जा रहे हैं, आपके प्रॉफिट को मल्टीपल करने जा रहे हैं, और वो आपके वॉलेट में पड़ा होगा। आप कब तक होल्ड करेंगे या आपके प्रॉफिट निकालने के रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा। बट इसमें कंपनी ने ये डिसीजन लिया, और ये बहुत बड़ा डिसीजन है किसी कंपनी को लेके, कि जिस कम्युनिटी से कंपनी बनी है, जो कम्युनिटी को अभी लाभ नहीं मिला है, वो कम्युनिटी के बीच में कंपनी का जो एसेट है उसका 50% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि वो कम्युनिटी जिसने
संघर्ष किया, जिसने समय दिया, जिसने साथ दिया, वो आजाद हो पाए। उसके लिए एक छोटी सी शर्त है जिसकी वजह से एमएमआईटी की वैल्यू बढ़नी है, एमएमआईटी की चाहत पूरी दुनिया में बढ़नी है। उसके लिए एक छोटी सी शर्त ये है कि जो भी आईडीज होगी उसके ऊपर जो लोग एमएमआईटी लेंगे, जिनका एमएमआईटी स्टेक होगा, उसके लिए एक आईडी पे सिंगल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि ऐसा करने से अगर सपोज करें कि हमारे पास 1 लाख आईडीज है तो 1 लाख एड्रेस नए जनरेट हो जाएंगे, और 1 लाख एड्रेस पे एमआईटी होगा तो आप ऐसा सोचिए कि कितना मजबूत होगा एमआईटी। सोचकर देखिए कि 1 लाख एड्रेस पे एमआईटी होल्डर्स की संख्या जब 1 लाख दिखाएगा, आज जो कि 20,000 है, ये 20,000 से बढ़ के सीधे संख्या जब 1 लाख की हो जाएगी, 2 लाख की हो जाएगी, 3 लाख की हो जाएगी, तो फिर आप ही इसकी मार्केटिंग को अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, जहां पे आप बोल पाएंगे कि अपनी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, अपने होल्डर्स इतने ज्यादा है और सबके होल्डर्स के पास कॉइन स्टेक है। एक बात तो सत्य है कि इंसान की किस्मत कब कहां से कैसे बदल जाए इसको कोई नहीं जानता। और वैसे तो जीवन भर संघर्ष सब लोग करते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं तब तक संघर्ष करते हैं, लेकिन किस्मत कभी कभी पलटी मारती है। और मैं बार बार बोलता था कि क्रिप्टो आपके वैलेट में होना चाहिए और उसके साथ आप बुल रन देखें, और ऐसी प्लानिंग बन गई है कि क्रिप्टो आपके वैलेट में रहेगा ही रहेगा। आपने अब तक जितना भी बनाया वो सब सेल भी कर देंगे, सब सेल भी कर दिए होंगे, निकाल दिए होंगे, तो भी क्रिप्टो आपके वैलेट में रहेगा कंपनी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आने वाले 6 महीने 7 महीने में हाल्विंग है, उसके पहले का बुल रन, उसके बाद का बुल रन, ये दोनों आपको देखना है। और ये दोनों बुल रन ही शायद आपको इतना एसेट बना के दे दे कि उसे आप खर्चा ना कर पाए। जैसा कि खर्चा करने का तरीका मिंटू सर ने समझाया था कि चम्मच चम्मच आपको निकालना होता है, मतलब आपको चम्मच चम्मच निकालना होता है, हमेशा आप निकालते रहेंगे। और वो जो लोटे की बात हुई थी, वो जो बाल्टी की बात हुई थी, वो जो टब की बात हुई थी, वो कंपनी आपको आपके वैलेट पे स्टेक करके कॉइन दे देगी। और कंपनी ने कॉइन दे दिया तो